किसानों का मसीहा कहूं या 36 बिरादरी का नेता, विकास का पर्याय कहूं या विकास पर्याय, जन जन के नेता, जननायक नेता, प्रतिपक्ष व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ भाई सोमवीर सिंह जी, सम्मानित विधायक, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, भाई अनिरुद्ध जी, और यहां पर मंचासीन सभी कर्मठ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, आदर और मान के योग मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, ये आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आप लोगों के बीच आकर के और हम सबको अपने भावी राजनीति और प्रदेश की राजनीति के बारे में डिस्कस करने के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अच्छी तरह से जानते हैं, इतिहास साक्षी है इस बात का। अनेकों नेता आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, लेकिन इस हरियाणा के इतिहास के अंदर चौधरी बंसीलाल जी निर्माता के बाद में कोई विकास पुरुष आया तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसका नाम 36 बिरादरी इस बात पे गर्व और घमंड करती है कि कभी उन्होंने अपने शासनकाल में किसी व्यक्ति को दुर्भावना से कार्य करने की बात नहीं की, मिलनसारिता में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आधी रात को भी किसी ने आवाज दी तो उस आवाज के साथ खड़े रहे। लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। आपने देखा होगा 10 साल पहले का इनका कार्यकाल और आज 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। इन लोगों ने जो वादे जनता से किए थे उनसे 100% ना करने का काम किया, निराश करने का काम किया, और आज इनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पे नजर आता है। लोगों में एक मंथन और चिंतन है कि आखिर क्या इसी राज के लिए हमने अच्छे दिनों के इंतजार में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ करके मतदान किया था। 10 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से जो बेरोजगारी है, आज सर चढ़ करके बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है, आपस में लड़ाना, भाईचारा बिगाड़ना, सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ना। लेकिन आज आपको एक फैसला लेना है। वक्त के तराजू में सब कुछ तुलता है, ये जनता है, इसकी अदालत में सब कुछ है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। कोई राजनेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, एक दिन वो जरूर इस जनता की अदालत में आकर के अपने कसौटी पर खरा उतरने का काम करता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है आज सर चढ़ करके बोल रहा है, लेकिन आम आदमी क्या कहता है, मत कर इतना गुमान है भाजपा के हुक्मरानों, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। वो आपके सामने सूरज ढलने लग रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा में एक सीट मिलने नहीं जा रही, 10 की 10 सीट मिलने जा रही हैं, और उससे आने वाले समय के अंदर आपके लिए एक अच्छा सूर्य होता नजर आ रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। एक बात जो मैं मन से आपसे कहना चाहता हूं कि जहां जिस भावना से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आपके साथ आपके पास भेजा है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। क्यों? क्योंकि जो भी यहां से भाई जाते थे एक ही बात कहते थे, टिकट तो चौधरी साहब आपकी है, बाकी जीत हमारी है। तो भाई ये जीत आपकी है, टिकट तो इन्होंने कराई है, जीत आपकी है। एक एक भाई अपने आप को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक सिपाही समझ करके चुनाव लड़े और सारे के सारे भाई अपना इलेक्शन समझ करके इसको लड़ेंगे, तो इसका मतलब बहुत कुछ है। इस चुनाव को साधारण मत लेना। इस चुनाव से दो सत्ता परिवर्तन होंगे। एक प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें नेतृत्व में, और एक सरकार बनेगी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में। तब जाकर के आपसे बात साबित हो पाएगी। इस बात की ध्यान जरूर रखना आपको कि कहा जाता है कि एक पल की गलती सदियों तक छेदती है, लम्हों की गलती सदियों तक छेदती है। तो आप लोगों ने ध्यान करना है, बटन दबाते वक्त अपने दिल पे हाथ रखना। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज और आज 10 साल से भाजपा का राज, कहीं आपको कोई कमी लगी उसमें?
और आज इनके कार्य के अंदर, राज के अंदर कोई ऐसी चीज लगी जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए हमें अच्छे भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी है और प्रदेश की स्थिति सुधारनी है, तो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करना है। भाई दीपेंद्र जी, जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की भी थोड़ी ढील रही, उसके बावजूद इस प्रदेश के कोने कोने के अंदर जा करके आप लोगों को जगाया, अलग जगाया, चेतना दी, जागरूकता की, और उसका परिणाम आज आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक आंधी और तूफान कांग्रेस का बन के चल रहा है। उसका श्रेय कहीं जाता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र जी को भी जाता है, जिन्होंने इतना लंबा समय दे करके बहुत समय हमारे बीच बिताया है। मैं तो आशा करता हूं जितने भाई यहाँ हैं, इन बहुत मन से सच्चे हैं, आप बहुत मन से चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इच्छा अनुसार काम हो, लेकिन एक बात की कमी आम आदमी ने जो बताई है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। वो कहते हैं ये नेता पीछे से गांव के स्तर तक जाकर के अपनी कन्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए मेरा आपसे निवेदन है, सारे भाई जो यहाँ आए हैं इस भावना को लेकर के जाएं कि हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश को मानना है। एक एक घर में जाकर के, भाई से जाके, रिश्तेदारी से जाकर के, दोस्त से जाके ये कहें कि 25 तारीख तुम्हारी है और 4 जून के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखेंगे उस बात को। इस बात का एक लक्ष्य लेकर के आप चलिए। मैं तो इतना कह सकता हूं, भाई हमारी कहीं कोई दिक्कत कमी रही हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि लंबा क्षेत्र है, फिर भी प्रयास आप भी हम भी पूरे करेंगे कि एक एक भाई से मिल करके उसकी मन की बात जान करके उसको निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि 25 तारीख को हाथ के बटन पर दबा करके, बटन दबा के भारी मतों से यहाँ से जिताएं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से विजय हासिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। सांगवान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लों जी, जोरावर सांगवान जी, नितिन जादू जी, अनिल धनखड़ जी, बलजीत फोगाट जी, प्रीतम चेयरमैन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, योगेश जी, पिंटू सांगवान जी, पिंटू चरकी जी, राजेश पिचोपा, धर्मेंद्र छपार, देवेंद्र आर्यनगर, नरेंद्रपुर सरपंच धनराज कुंडू, दलवीर गांधी जो संचालन कर रहा है, विजय मंदोला, अमन आवास, रबू पवार व अक्षत, हमारे अजीज उपस्थित, स्टेज पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, प्यारे बच्चों व पत्रकार बंधुओं, देखो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और आपसे निवेदन करने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आपने जिता के भेजना। ये भूमि भाई, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्यों, मेरी रगों में भी यहाँ का खून बह रहा है, मेरी दादी दादरी की थी भाई। तो इस वास्ते मैं यहाँ इस वजह से भी, मैं भी राजनीति में हूँ, देखता हूँ किसान की अगर किसी मजबूती से किसी इलाके ने आवाज उठाई है तो इसने किसान की लड़ाई लड़ी है, इस इलाके ने लड़ी है। मैंने देखा है कोई भी किसान का मामला होता है तो यहाँ आवाज उठती है, तो इस बात की मेरे को खुशी है। देखिए लोकसभा का इलेक्शन है ये, और हम गठबंधन में लड़ रहे हैं। पूरे देश में गठबंधन बना हुआ बहुत सारी पार्टियों का। अभी मेरे को मिले कम्युनिस्ट पार्टी वाले मिले, मैं बाहर में गया था, वहाँ भिवानी, वहाँ आप पार्टी वाले भी थे, समाजवादी भी आए। तो इस प्रकार अलग अलग पार्टी मिलके एक अलायंस बना है पूरे देश में। अब सवाल आता है कि इस अलायंस की, गठबंधन की जरूरत की थी, मकसद क्या था? सब पार्टी खुद में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। तो भाई इसके मकसद सिर्फ एक है अलायंस का। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उसकी बहुत सारी सीटें छोड़ी, जैसे कुरुक्षेत्र की हमने आप पार्टी को दी। एक ही मकसद है, इस देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपके अधिकार बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचना। तो ये मकसद लेके अलायंस हुआ है। इस अलायंस के राव दान सिंह जी,
हमारे उम्मीदवार हैं। अब सवाल आएगा भाई कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उसमें कुछ बिंदु मोटी मोटी 4-5 बात बताऊंगा, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे, आप जो बैठे हैं ना, आपने चुनाव लड़ना है, आप अलग अलग गांव से सब आए हुए हैं, विभिन्न अच्छे इज्जतदार आदमी हो, मजबूत आदमी हो, घर घर तक तो बात आपने पहुंचानी है, इश्तिहार मिल जाएंगे आपको, तो वो पूछेंगे लोग, भाई कांग्रेस की सरकार बन गई केंद्र में तो क्या करेगी। तो मैं 4-5 मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की सरकार क्या करेगी। भाई एक तो केंद्र में जो है इस 10 साल में 30 लाख पक्की नौकरी खाली नहीं लगाई, 30 लाख नौकरी लगाएंगे पहले। और बेरोजगारी बहुत फैल गई, हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो बेरोजगार हैं उनको अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपया साल का देंगे ताकि वो आगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए है, महिला जो परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे। और इसी तरह मजदूरी मनरेगा की 400 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर्स हैं जो रोज बेचारी परेशान है, उनकी तनख्वाह डबल करेंगे। ये मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन बात असली ये है, मैं खास तौर पे आया हूँ दादरी में अपना हक समझ के, क्योंकि मेरे रगों में यहाँ का खून बह रहा है, अपना हक समझ के ये कहने के लिए कि भाई ये चुनाव अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है, दादरी और महेंद्रगढ़ का खाली लोकसभा का फैसला नहीं करना है, आपने फैसला साथ के साथ ये भी करना है कि 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो भाई किसकी सरकार बनेगी ये फैसला करेगी। मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ, पवित्र भूमि में खड़ा हूँ। एक हवा चली हुई है, 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब सवाल इस बात का आता है, आपसे पूछेंगे ठीक है भाई हमने एमपी बना दिया, बाद में आपकी सरकार बन जाएगी, हरियाणा में सरकार बनेगी तो क्या करेगी, ये लोग पूछेंगे ना आपसे, क्यों आपने गांव गांव जाना है। अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में आपकी मेहरबानी से, तो भाई हम जो है पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया की, और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे हम। और जो रसोई का गैस का सिलेंडर 2014 में हमारे टाइम में 400 का था, अब 1200 पहुंच गया, महंगाई बढ़ा दी, तो गैस का सिलेंडर हमारी सरकार आई तो 500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। और इस हरियाणा सरकार ने नौकरियों युवाओं के साथ जो मजाक कर रखा है ना, कौशल रोजगार ने कम बना रखा है। वो क्या करता है, ना तो पक्की नौकरी, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा है, पैसे लेते हैं ठेके पे और भर्ती कर लेते हैं, ना बेचारों को पक्की नौकरी करती, युवाओं के साथ है। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख इन्होंने खाली पद छोड़ रखे हैं सैंक्शन, जो पक्की नौकरियां, हमारी सरकार आई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख आदमी को नौकरी देंगे। हमने हमारी सरकार के दौरान 4 लाख से ज्यादा गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, दलित को और बैकवर्ड को। इन 10 साल में एक दिया तो गांव का नाम बता दो और आदमी बता दो भाई। फिर किसान के इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, कही थी ना, होगी दुगनी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। डीजल का भाव क्या था 2014 में, आज क्या भाव है। खाद का भाव देख लो, कीटनाशक दवाई का भाव देख लो। ये तो बिजली का भाव मैं सस्ता कर गया था ट्यूबवेल का 10 पैसे का, इनकी हिम्मत नहीं, लेकिन बिजली नहीं आती टाइम पे। तो ये है, लागत तो कई गुना बढ़ दी, किसान की आमदनी बढ़ी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को जो है एमएसपी की जो है कानूनी उसकी गारंटी देंगे।
कोई उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, और कीमत जो है एमएसपी स्वामीनाथन का C2 फार्मूले पर देंगे, जो मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वर्किंग ग्रुप का, उस टाइम रिकमेंडेशन हमने करी थी। इसी प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम आपके यहाँ। और खिलाड़ियों का देखो, यहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो जो पुरानी हमारी पदक लाओ पद पाओ, वो नीति फिर से लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बात है, लेकिन मेरे मन में 30 क्या, मैं क्यों इतना घूम रहा हूँ इसमें कि बहुत हम पिछड़ गए। 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। नंबर 1, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहे हैं। और आज 10 साल के बाद क्या किस चीज में नंबर 1 हो गए हम? बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार का तो छोड़ दो, इतना फैल रहा है इसमें। और कानून व्यवस्था, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया भाई। रोज फिरौती आएंगी, चिट्ठी आएंगी, कोई दुकान पर बंदूक दिखा जाएगा, कोई कत्ल कर जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है, ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया, कानून व्यवस्था खत्म। भाई किसान का नई नई चीज आउट हो गया, क्या? मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यही मंडी थी पहला, यही किसान थे, किसान दाने काटते, खेत मंडी में चला जाता, बिक जाते थे। ईब तो बाट देखेगा कब तेरा नंबर आओगा, इधर मी बरसन लग जाएगा, वो नंबर का बाट देगा, दाने खराब हो जाएंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी है, भावांतर भरपाई। भाई भावांतर भरपाई की क्या, तो तुम कीमत क्यों नहीं देते, एमएसपी क्यों नहीं देते? हम तो लीगल गारंटी देंगे। तो ये परिस्थिति कर दी। तो इस वास्ते भाई आपको सोचना है कि हमारे प्रदेश को कहाँ से कहाँ तो नंबर 1 था, अब किसी बात में 13वें पर, 14वें में, अपराध में। देखो मैंने तो बता दिया, हमारी सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगे, मोटी मोटी बात बता दी। लेकिन एक और काम करूंगा मैं। आपको याद है 2005 में जब हमारी सरकार आई तो ऐसे माहौल थे अपराध के, जेल से चलती थी। तो भाई मैं बनते ही मैंने कह दिया था, अपराधी या तो अपराध छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ दो। अगर सरकार बन गई हमारी तो आज कह के जा रहा हूं, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई। ताकि हमारे शांति प्रिय से 10 साल में कितनी तरक्की हुई हमारे समय में। भाई यहाँ तो विकास किया था यहाँ का, हरियाणा का चौधरी बंसीलाल ने कितना विकास किया था, उसके बाद ठप रह गया बीच में मामला। फिर 2005 के बाद मैंने उनसे प्रेरणा लेके तो बंसीलाल से पूरा प्रयास किया, जो सोचते हैं। अब 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए। देखो 4 तो हमने बिजली के कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया कि बिजली की कमी होती थी, मेट्रो लेकर आए, रेलवे लाइन बनाई, बहुत सारे काम, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई। आपके इलाके में 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम जो मेडिकल कॉलेज था, एक महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक नारनौल में उसकी आयुर्वेदिक कॉलेज। ये बनाए, इनने एक बनाया तो बता कोई इनका उम्मीदवार आएंगे ना आपके पास, तो उनसे एक बात पूछ लेना, भाई 10 साल में एक चीज बता दे तुमने, 1 यूनिट बिजली बनाई हो, एक कोई बड़ी संस्था खोली हो, कोई काम एक बता। तो ये है मेरे को। तो भाई ये जो है, अगर अपने प्रदेश को आगे जाना है तो एक ही काम है। एक बात मैं आया हूँ खास तौर पर अपना हक मान कर, एक मेरी बात तुम मान लियो, थारी मैं एक मान लूंगा। क्या क्या था मेरी, तो ये मान लियो कि भाई मेरा भाई जैसा है ये दान सिंह, इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता दियो। और थारी के मानूंगा भाई मैं,
टिकट दे दी नहीं, थारी बात मैं मानूंगा कि तुम इसने जिता कर भेज दियो, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में, यो मैं काम कर दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई सबको। और अब घर नहीं बैठना, 10-12 दिन 15 दिन रह रहे, घर नहीं बैठना, हवा हवा में नहीं इलेक्शन लड़ा जाता, हर बूथ पे घर घर जाना है और सब जाके संदेश लेके जाना है। और यही मेरी उम्मीद है, और मेरे को भाई दादरी पे बहुत भरोसा है, ये हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, बहुत उम्मीद लेके आया हूँ मैं।